कि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान का पीला सोना मंडियों में रुल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर गेहूं की सरसों की खरीद होगी, उसका उठान होगा और किसान की फसल का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए। आज भी 36 लाख एमटी गेहूं किसान की मंडियों में और मंडी के बाहर सड़कों पर पड़ी है और खेत के अंदर फसल में आग लगने से, बेमौसमी बारिश होने से भारी तादाद के अंदर फसल, यहां तक कि सरकार ने गेहूं खरीद का जो 1 अप्रैल 2025 से गेहूं की खरीद शुरू की, मगर गेहूं उठान का टेंडर 10 तारीख के बाद मंडी में बारदाना लेट पहुंचा। आज भी धीमी गति से कीड़ी की चाल गेहूं परचेज की उठान हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही के कारण मंडियों में किसान की गेहूं खराब हो रही है। यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, सरकार के पास जो गेहूं परचेज होती है उसके रख रखाव यानी कि उसके गोदाम की व्यवस्था, वेयर हाउस की व्यवस्था भी 20% सरकार के पास नहीं है। खरीद होने के बावजूद भी ये गेहूं मंडियों में रहेगी या सड़कों पे रहेगी। और आपने देखा कई जगह भी करनाल के अंदर किस प्रकार गोदाम के अंदर ही मतलब लाखों क्विंटल गेहूं सड़ गई। यहां तक कि अब तक मंडी के अंदर किसान की गेहूं 54,50,000 लगभग क्विंटल मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है और जिसका उठान सिर्फ 18 लाख मैट्रिक टन या 30,000 क्विंटल का माल का उठान हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हो। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं 48 घंटे में, 10 दिन उठान ही नहीं करोगे तो भुगतान कैसे कर दोगे। आज सबसे मोटी समस्या क्या है, उठान के ठेकेदार सरकार के चेते लगा दिए। गेहूं उठाने के नाम कर 3 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का बोरी यानी कट्टा के पैसे की डिमांड आड़तियों से किया जा रही है। जगह जगह हरियाणा के अंदर शिकायत आ रही है। और यहां तक कि गेहूं उठाने के बाद जब एफसीआई के अंदर गाड़ी लगती है, वहां भी गाड़ी उतारने के नाम के भी 15-20 हजार रुपए गाड़ी की एफसीआई के अधिकारी ले रहे हैं, जबकि गेहूं 100% सही 12 मिक्सचर की गेहूं, साफ सुथरी गेहूं परचेज सरकार ने की, उसके बाद भी लगाने के नाम के पैसे चाहिए। सरकार को इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो गेहूं का मिक्सचर की बात है, 12% सरकार ने मिक्सचर रखा है गेहूं का, उसके अंदर 4% बढ़ाकर 16% सरकार को करना चाहिए। और एक नई बात और आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, सरकारी गेहूं परचेज, मैं सरकारी गेहूं परचेज की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं कर रहा। सरकारी गेहूं परचेज के ऊपर 300 रुपए प्रति क्विंटल किसान को बोनस सरकार को देना चाहिए। राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश कई स्टेटों के अंदर दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार कहती है हम किसान के हितैषी है। कौन सा हितैषी बना कर दिया भाई है। सरसों औने पौने दाम में आपके राज्य में बिकी, मंडी के अंदर मंडी के मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बिकी 1950 एमएसपी है। आपने 20-20 दिन तक सरसों की परचेज मंडियों में करी नहीं है। औने पौने दामों में किसान को अपनी सरसों बेचनी पड़ी। आज भी गेहूं प्राइवेट लोग मिलर खरीद रहे हैं, काफी मिलर। जो मिलर खरीद रहा है
उसका उठान तुरंत हो रहा है। ईब खरीदते उठान हो गया, यानी कि वो 1 रुपया 2 रुपए एमएसपी से बल्कि ज्यादा दे रहे हैं किसान को। ये तो रिकॉर्ड की बात है, मैं रिकॉर्ड की बात करता हूं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुसार तुरंत प्रभाव से गेहूं खरीद उठान में भुगतान किसानों को करे, और साथ में आड़तियों का भी, जो आड़त है उसका भी भुगतान करे, फलेदार की मजदूरी का भी करे, और जो भी अनाज है, चाहे नरमा है, सरसों है, गेहूं है, मूंग है, बाजरा है, या कोई भी अनाज है, उसके ऊपर 2.5% आड़त यानी दामी, जो पहले भी 2.5% थी, 30 सालों से 2.5% है। महंगाई आपने 4 गुना कर दी, मगर हमारी दामी आप हटाए जा रहे हो। तो मैं ये कहता हूं पूरी 2.5% दामी आड़तियों को दी जाए, ताकि व्यापारी चारों रूप से काम करे। एक बात और बताता हूं, माल खरीद लिया सरकारी एजेंसी ने, एफड ने, वेयर हाउस ने, फूड सप्लाई ने, तो माल किसका हो गया? सरकारी खरीद का, सरकार का हो गया। जब उन्होंने आपने खरीद लिया तो माल हो गया सरकार का, और वो माल उठान ना करो, ठेकेदार आपका ना करे, या सरकारी अधिकारी लाए परवाही बरते, वो पीछे खाने के चक्कर में ध्यान का लेट करे। गर्मी है भाई, टेम्परेचर 40 42 45 और बढ़ेगा, तो उसमें घटती आ जाएगी, गेहूं का दाना सूख जाएगा, यानी कि 1 क्विंटल में 500 ग्राम किलो 2 किलो गेहूं सूख जाती है। जब सूख जाती है, घटती का पैसा आड़ती से नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए? हम सिर्फ एक कमीशन एजेंट है, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, 2.5% दाम भी लेते हैं, और घटती के नाम के आप काट लो 55 रुपए, काट लो 60 रुपए, काट लो 50 रुपए, हमने घर से देने पड़ेंगे। आज देश के अंदर सबसे सस्ता व्यापार, सबसे कमजोर व्यापार कोई रहा, मंडी का आड़त का रहा। 2.5% के अंदर एक साल में एक सीजन आया, एक साल में एक सीजन में हमने 2.5% कमीशन ले लिया। बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया भी है, टैक्स भी है, मुनीम का खर्चा भी है, सीए का भी खर्चा है, और भाई एडवांस भी हमने किसानों को देना पड़ता है। 2.5% कोई व्यापार है? आड़ती को नींबू की तरह निचोड़ने में लग रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। नमी का 1 रुपया भी आड़ती का नहीं कटना चाहिए। नमी के जो कमी आती है गेहूं के अंदर, उसका पैसा जो ठेकेदार है गेहूं उठान के, जिन्होंने गेहूं उठाने में लापरवाही बरती, या जिसकी परचेज एजेंसी है, उनके अधिकारियों से रिकवरी करी जाए। जब आपने परचेज कर लिया, परचेज कर रहे हो आप, हाथों हाथ उठा लोगे, कमी कैसे आएगी? घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24, कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई नमी आवे ना कमी आवे। मगर ये लेट उठाने का चक्कर है, इस करके उसके अंदर गेहूं कम हो जाती है। कम के कारण वो पैसे घटती आड़ती के काटते जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। और एक मैं सरकार से एक मांग आपके माध्यम से और कर रहा हूं, गर्मी का सीजन है, जगह जगह व्यापारी की दुकानों में, आगों में, फैक्ट्रियों में आग लग रही है। सरकार किसी प्रकार का कहती है हम मुआवजा देते हैं, आर्थिक नुकसान की भरपाई करते हैं, किसी का 1 रुपए का भी आज तक इन्होंने भरपाई नहीं की। भी सरकार से मांग है, किसी दुकान के अंदर फैक्ट्री में आग लग जाए, उसके नुकसान की भरपाई सरकार को तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी है, जब वो पैसे तो लेके तो खजाने में डाल ले, माल चाटने वास्ते चाहिए, वो चाट जाए। जब व्यापारी को नुकसान हो जाए, उसको मुआवजा देने की बात आवे, तो हाथ पीछे को कर लेते हैं। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होती है, फसल खराब का मुआवजा सरकार देती है, उसी तर्ज के ऊपर व्यापारियों को भी नुकसान की भरपाई सरकार करे। ये हमारी सरकार से मांग। इस सरकार में इनकमिंग है, इनकमिंग का मतलब आओ माल लाओ आओ, आउट गोइंग इनकी बंद होती है।
ये जब देखते हैं जब इनको खुद का फायदा हो। मैं यही पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अभियान तो 3 दिन पहले भी आया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 48 घंटे में देंगे। मैं एक बात आपकी सवाल का जवाब ही देता हूं, जब पहले बेमौसमी बारिश हुई, गेहूं खराब हुई, गिल्ली हुई, कोई मुआवजा दिया, फसल में ओले हुए, कोई मुआवजा नहीं। 2 दिन पहले भी फिर बारिश हुई और फसलों में आग लगी, बता दो, ये भी तो कुछ सुनाई हो। और दूसरी बात, जहां परचेज की बात है, परचेज भी लेट, उठान भी लेट। मतलब आंकड़े दिए आपके सामने, मैं आपके सामने आंकड़े दे रहा हूं, ऋषि निकम्मी सरकार नहीं देखी है। आप उसका 30% खरीद का उठान कर रहे हो, खरीद का सिर्फ 30%, 30 का भी आंकड़ा नहीं आता। 54 लाख में देखोगे 30 का भी आंकड़ा नहीं आता। तो ऐसी स्थिति सरकार की है, जबकि उठान तेज गति से होना चाहिए। जैन करके एक साजिश है। साजिश क्या होती है? माल कमाने की और खाने की। वो क्या सोचते हैं भी आड़ती के ऊपर माल आ गया, ज्यादा माल आ गया, और जब तक नहीं उठाएंगे उसका परचेज नहीं हो सकती, बाकी माल की माल नहीं लग सकता, माल नहीं उतर सकता। आज सरसा की मंडी भरी पड़ी है, फतेहाबाद की मंडी भरी पड़ी है, हरियाणा में कोई मंडी देख लो, मैं आपको ऐसी मंडी दिखाऊंगा, सड़कों पे माल पड़ा है, गेहूं खराब हो रहा है सड़कों पे। और यहां तक कि सेंटर बनाए हुए, मंडियों के अलावा सेंटर कहाँ बने हुए? गांवों में। जो सेंटर बनते हैं वो कच्ची जगह होती है, वो पक्के थोड़ी होते हैं। गांवों में सेंटर बन गए, एक जगह कोई खेत के अंदर सेंटर बना दिया या कोई कच्चे में सेंटर बना दिया, किसान गेहूं घेरता है और उसको खरीदते हैं और डाल देते हैं। है, कई बार बारिश आ गई, वो मट्टी के अंदर गेहूं मिल जाती। धान तेज नहीं किया गया तो क्या फैसला किया जी, धान तेज नहीं किया गया तो क्या फैसला किया? इसमें एक दिक्कत है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आज हम आंदोलन कर दें, नुकसान हमारा है। क्यों? ये सीजन होता है 15-20 दिन का। अगर आंदोलन कर दिया, किसान भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। क्यों बर्बाद? गेहूं बिकेगी नहीं, हम कहते आज हड़ताल है, मंडियां हम बंद कर दे, वो किसान मर गया। ऊपर परमात्मा कब बरस जाए, गेहूं खराब हो जाएगी। गेहूं खराब का मतलब ये नहीं है, गेहूं का रंग फेड हो जाता है। जब पीली गेहूं है, सोना जैसा रंग होता है, जब बारिश होगी, जब उसको आप आज गिल्ली होगी, फिर उसको हम सुखाएंगे, उसमें रंग में फेड हो जाता है। तो सरकार उसको नहीं लेती, फेड रंग के नाम के पैसे काटती है, भी आपकी गेहूं का रंग फेड है, इतना कट लगेगा। वह दिक्कत है। इसलिए नहीं तो भाई 3 मिनट को ना कर, ये हरियाणा बंद कर दिया, ये मंडी जाम कर दिया, मगर हमने किसान की तरफ देखना है। किसान बर्बाद हो जाएगा, आड़ती का जो कोई माल परचेज किया, आड़ती का नुकसान, दोनों का नुकसान है। तो इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं। और हम अगर पहले हमें पता लगे सरकार इतना घटिया काम करेगी, तो मुख्यमंत्री जी 1 महीने से गीत गा रहा है, जो गीताली गाय गीत गाएगा ना ब्याह के अंदर, हम सोचते अभी अच्छे गीत गाओगी है। हमने क्या बनाया था, वो बार गीत गाया था भाई 1 महीने 48 घंटे में खरीद भी करूंगा, उठान भी करूंगा, भुगतान भी करूंगा, परवाह करने की जरूरत नहीं, किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, आड़ती को चिंता नहीं। तो हम भी होते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री भाई, अच्छी बात कर रहे, अच्छी बात की तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। मगर वो बात जो कही मुख्यमंत्री ने, वो बात सही नहीं उतरी। आज